फबीहा फातिमा मंसूर एंड आई एम अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि पेरेंट्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे स्पीच एंड लैंग्वेज डिले की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है बच्चों को रोजमर्रा की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना करना, यानी कि डेली एक्टिविटीज से बच्चों को दूर रखना। जैसे कि आप खाना खाने लगे हैं तो आप बच्चे से कहें चलो आओ टेबल सेट करते हैं, किचन से ग्लास लेकर आओ, प्लेट लेकर आओ। इसके अलावा इसी तरह जब आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं और उसके खेलने का टाइम खत्म हो गया है तो आप उसको बताएं कि इट्स क्लीन अप टाइम, हम अपने सारे खिलौने खुद से समेटेंगे। बॉल को बास्केट में डालो, जो भी उसके खिलौने हैं उसके नाम ले और उससे बताएं कि इसको बास्केट में डालो। इसके अलावा बहुत सी ऐसी डेली एक्टिविटीज जो बच्चों से खुद से रिलेटेड होती हैं, जैसे अगर आप बच्चे को कपड़े चेंज करवाने लगे हैं तो आप उसे कहें कि अपनी शर्ट लेकर आओ, अपना ट्राउजर लेकर आओ। बाहर जाने लगे हैं तो आप बच्चे से कहें अपने शूज पहनो, अपने शूज लेकर आओ। दूसरी कॉमन मिस्टेक है बच्चों को एज अप्रोप्रिएट लर्निंग ना करवाना। जैसे ही आपके बच्चे की उम्र 1 साल की हो जाती है उसके बाद कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको अपने बच्चों को देने चाहिए, और ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि चलते फिरते नहीं बल्कि आप उसका एक टाइम सेट करें जिसके अंदर आप उसके साथ बैठकर उसको ये सारी चीजें याद करवाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाता है कलर्स आइडेंटिफिकेशन, बॉडी पार्ट आइडेंटिफिकेशन, एनिमल आइडेंटिफिकेशन, फूड्स आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा बहुत सी ऐसी नर्सरी राइम्स हैं जिसके जरिए आप बच्चों को पॉइंटिंग सिखा सकते हैं, उसको डिफरेंट एक्शन सिखा सकते हैं, जिस तरह व्हील्स ऑन द बस है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी नर्सरी राइम्स हैं जिसके जरिए आप अपने बच्चे के अंदर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत सारे पेशेंट्स अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे होते हैं वो है साइलेंटली बच्चों के जेस्चर्स को रिस्पॉन्ड करना। यानी कि अगर आपका बच्चा टीवी देखना चाह रहा है और वो इशारा करता है टीवी की तरफ या रिमोट की तरफ और आप आकर उसको रिमोट दे देते हैं या टीवी लगा देते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपने उसकी किसी भी लैंग्वेज इनपुट के बगैर उसका काम कर दिया। अब उसकी ये आदत डेवलप हो जाएगी कि जब भी उसको कोई चीज चाहिए तो वो सिर्फ इशारा करेगा और उसको वो ये चीज मिल जाए। जेस्चर्स को रिस्पॉन्ड करने के बजाय आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि उसको जब भी कोई चीज चाहिए तो उसने कुछ ना कुछ मुंह से बोलना है जिसकी वजह से उसको वो चीज मिलेगी। जैसे हम टीवी वाली ही एक्टिविटी ले लेते हैं, अगर आपका बच्चा टीवी देखना चाह रहा है तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ें, उसको लेकर जाएं, उसे बताएं कि सबसे पहले हम स्विच ऑन कर रहे हैं, अब हमारे पास ये रिमोट है, हम रिमोट का बटन दबाएंगे तो टीवी ऑन होगा। इसके जरिए आपके बच्चे की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, उसका आई कांटेक्ट भी बेहतर होगा और उसका अटेंशन स्पैन भी बेहतर से बेहतर होगा। और सबसे अहम चीज, उसको ये पता चलेगा कि उसने जब भी कोई चीज लेनी है तो कुछ ना कुछ बोल के लेनी है। चौथी मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि है वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को सिर्फ बच्चों के अंदर ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के अंदर भी लिमिट करने की जरूरत है। आप कोशिश करें कि जितना कम से कम अपने बच्चे को टीवी या लैपटॉप या मोबाइल दिखा सकते हैं उतना कम से कम दिखाएं, बल्कि टीवी, लैपटॉप या मोबाइल के टाइम को किसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ रिप्लेस करें।